होश न उनको था और ना ही हमें, होश न उनको था और ना ही हमें, आजादी भी मिली, संविधान भी बना, कई सरकारें आई और कई चली भी गई, लेकिन किसी ने इनकी सुध लेने की कोशिश नहीं की। जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस आजादी के लिए कुर्बान कर दी। कोई कहता है इनकी मौत प्लेन क्रैश से हुई है, तो कईयों का कहना है कि इनकी मौत हुई ही नहीं थी। इसे उसका किस्मत का खेल कहा जाए या उसकी बदकिस्मती। आज तक इनकी मौत की पुष्टि हुई ही नहीं। तो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आजाद हिंद फौज के गठन करने वाले एवं जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, उनकी जीवनी को मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस अपनी माता पिता की 14वीं संतानों में से 9वीं संतान थे। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। इनके पिता जानकीनाथ कटक शहर के एक मशहूर वकील थे। सुभाष चंद्र बोस के कुल 6 बहन और 8 भाई थे। सुभाष चंद्र बोस की प्रारंभिक पढ़ाई कटक शहर के रेवेन्सॉ कॉलेजिएट स्कूल में हुई थी। इनके बाद उनकी पढ़ाई कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च में हुई थी। फिर सुभाष चंद्र बोस ने इंटरमीडिएट की परीक्षा द्वितीय श्रेणी से 1915 ईस्वी में पास की। इसके बाद उन्होंने 1919 ईस्वी में ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। सुभाष चंद्र बोस को उनके माता पिता ने 15 सितंबर 1919 ईस्वी को इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा। सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त कर देश का नाम रोशन किया। उस समय यानी अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन था, लेकिन इन्होंने 22 अप्रैल 1921 ईस्वी को इस पद को इस कदर ठोकर मारा जिस तरह रोशनी अंधेरे को मारती है। इसके बाद 1933 ईस्वी को अंग्रेजों ने इसे देश से निकाल दिया। नेताजी के लिए दुख का समय यह थी कि 1934 ईस्वी में उनके पिताजी का देहांत हो गया था। इसके बाद वे 1936 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने के लिए 2 बार भारत आए, मगर दोनों ही बार ब्रिटिश सरकार ने उसे गिरफ्तार कर वापस देश से बाहर भेज दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। सन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष महात्मा गांधी के द्वारा ही चुना गया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने 29 अप्रैल 1939 ईस्वी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। एक समय ऐसा था जब लौह पुरुष सरदार पटेल ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ मामूली संपत्ति के लिए मुकदमा किया था, जबकि सच्चाई यह थी कि केवल गांधी के सम्मान में सुभाष को नीचा दिखाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी सितंबर 1939 ईस्वी को आजाद हिंद फौज का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस को अपने जीवन काल में कुल 11 बार कारावास की सजा काटनी पड़ी। आखिरी बार 1941 ईस्वी को उन्हें कलकत्ता कोर्ट में पेश होना था, लेकिन नेताजी अपने घर से भागकर जर्मनी चले गए और वहां हिटलर से मुलाकात की। यही नहीं, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहने वाला पहला शख्स हिटलर ही था। सुभाष चंद्र बोस ने 1942 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की एक एमिली सेंकल नाम की टाइपिस्ट से शादी की थी। नेताजी की मौत के संबंध में अब तक मिले साक्ष्य के आधार पर नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताइहोकू एयरपोर्ट पर उनके विमान क्रैश होने से हुई थी। हालांकि इसके बारे में अभी तक पुख्ता जानकारी आम लोगों के लिए जारी नहीं की गई है। यह तत्व आज भी फाइलों में दफन है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1992 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन इसके बाद ये वापस ले लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेताजी की अस्थियां अभी भी जर्मनी के रैंकोजी मंदिर में एक पुजारी ने आज भी संभाल कर रखा है।